फ्लोटर्स किसको कहते हैं? फ्लोटर्स होता है अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सामने देख रहे हैं, दिन में चल रहे हैं, सामने देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आंख के सामने कुछ आपके तैर रहा है, कुछ मक्खी जैसा या मच्छर जैसा। पेशेंट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कुछ मच्छर जैसा उड़ता है, इधर से उधर घूमता रहता है, तो उसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। वो फ्लोटर्स किस कारण से होते हैं? बहुत सारे केसेस में उन फ्लोटर्स का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो उम्र के हिसाब से होते हैं, मतलब उम्र की वजह से वो फ्लोटर्स आ जाते हैं। लेकिन जब भी आपको फ्लोटर्स आया है तो आपको एक बार रेटिना के किसी स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाके और अपनी आंखों को चेक करवाना है, स्पेशली अपने पर्दे को चेक करवाना है, आंख के पर्दे को। उससे क्या होता है कि कुछ खतरनाक चीज़ें, जैसे कभी कभी पर्दा फट जाता है, जैसे ही वो फ्लोटर्स आते हैं उसके साथ साथ कभी कभी हमें पर्दा फटा मिलता है, तो हम लोग उसको तुरंत उसी समय लेजर अगर कर देंगे तो पर्दा उखड़ने की समस्या जो है वो आपको नहीं होगी। इसलिए कभी भी किसी को भी फ्लोटर्स आता है तो उनको चाहिए कि तुरंत अपने रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलें। और फिर से अगर किसी को नेगेटिव चश्मा है तो उसको भी अगर फ्लोटर्स दिखता है, आंख में कुछ लगता है कि ऐसा तैर रहा है, तो उन लोगों को भी जाके साल में एक बार जरूर अपने रेटिना वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट अगर सिर्फ फ्लोटर्स है और उसके साथ कोई रेटिना में चेंजेस नहीं है, कुछ रेटिना में कुछ फटा हुआ नहीं है या कोई छेद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते। लेकिन कभी कभी हम लोगों को कुछ एरियाज, रेटिना का कुछ हिस्सा कमजोर मिलता है, तो उस हिस्से को हम लोग लेजर कर देते हैं, उसको हम लोग लेजर बराज कहते हैं, ताकि फ्यूचर में उस जगह से रेटिना उखड़ने का खतरा कम हो जाए। फ्लोटर्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक कि आप एक बार डॉक्टर से मिल नहीं चुके हैं तब तक फ्लोटर्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। जब भी आपको फ्लोटर्स हैं, फ्लोटर्स दिखने लगा, तो बिल्कुल तुरंत अपने नजदीक के आंख के डॉक्टर के पास और प्रेफरेबली एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास आइए। हम लोग देखेंगे, अगर कुछ ऐसा खतरनाक रहेगा तो हम लोग उसका उसी समय उपचार करेंगे, नहीं तो हम लोग जब बता देंगे, कोई डॉक्टर बता देगा, तो फिर उसके बाद से चिंता करने की बात नहीं रह जाएगी। लेकिन एक बार दिखाना जरूरी है फ्लोटर्स के आने के बाद। जांच, पेशेंट आएंगे हमारे पास, हम लोग हमारा उस मशीन से, हम लोग उस मशीन से जांच करते हैं, चारों तरफ रेटिना देख लेते हैं कि रेटिना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं है कमजोर जहां से कि रेटिना के उखड़ने का खतरा हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग पेशेंट को अपने चेयर पर बिठा के जांच करते हैं। कुछ जरूरी होता है तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी हम लोग करते हैं, जो कि सारी मशीन्स हम लोग के पास उपलब्ध है।